हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एकेडमी। आज हम सफलता सीरीज में आपको सम और एनी का प्रयोग करना सिखाएंगे और उसके लिए मैं एक बेस्ट अप्रोच आपको दूंगा जिसका यूज करके आप एकदम आसानी से सम और एनी का प्रयोग कर पाएंगे। उसके लिए हम कुछ ग्रामर रूल्स आपको बताएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो आइए उन ग्रामर रूल्स को जानते हैं, समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स आप लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे ग्रामर रूल्स को। रूल नंबर फर्स्ट है सम का प्रयोग। सम का प्रयोग कब करना है उसके लिए आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेरे साथ साथ लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एनी का प्रयोग कब करेंगे तो लिखिए एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग के लिए आप लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को किस दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है? तो उसके लिए हम कुछ बता रहे हैं आपको। निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, देखिए इसके लिए आप लिखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप। उसके लिए लिखें यदि सेंटेंस में नॉट, एंटी, नेवर, नेवरमोर, नेवरमोर, बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली, लिखा हो। लिखा हो। तो यदि सेंटेंस में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो हमें समझ जाना है कि दिया गया सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का है, और यदि ये वर्ड्स सेंटेंस में नहीं लिखे हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अच्छा, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो किसका यूज करेंगे? सम का प्रयोग कर देंगे। यदि सेंटेंस ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दिया गया सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का है। अब जब निगेटिव सेंटेंस का है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ग्रामर रूल्स का आप प्रयोग करके एकदम आसानी से सम और एनी का प्रयोग कर पाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हमें सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, अब एक ग्रामर रूल हमने जो आपको बताया कि जो वर्ड्स मैंने बताया आपको, यदि वो वर्ड्स सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो हमें एनी का प्रयोग करना है। ठीक है, और यदि वो वर्ड्स सेंटेंस में नहीं लिखे हुए हैं तो हमें सम का प्रयोग करना है। ठीक है, और अपने को ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा फंडा आप अपनाइए कि अगर वो जो वर्ड्स मैंने आपको बताया
वो वर्ड्स सेंटेंस में लिखा हुआ है या नहीं। यदि वे वर्ड्स सेंटेंस में लिखा हुआ है तो एनी लगाना है, और नहीं तो सम लगाना है। आपके पास दो स्टिकर हैं, एक सम का स्टिकर है और एक एनी का स्टिकर है, ठीक है। यदि आप जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखिए, लिखा हुआ है दिस इज एक खाली स्थान मिल्क, सम और एनी, ठीक है। तो इनमें से क्या लगाना है, सम लगाना है या एनी लगाना है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो मैंने वर्ड्स बताया वो वर्ड्स यहाँ कहीं यूज हुआ है क्या, यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ है। वो वर्ड्स मैंने बताया था, इन वर्ड्स को बताया था, जैसे नॉट, एंटी, नेवर, नेवर मोर, बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इनफ्रीक्वेंटली। ये वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे तो नॉट, नहीं तो सम, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए। तो ये वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं तो आप क्या चिपका देंगे, सम चिपका देंगे, ठीक है। सम का स्टिकर लग गया, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, दिस इज खाली स्थान एप्पल ऑन द टेबल। मैंने जो वर्ड्स बताया, क्या वे वर्ड्स यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं। जब नहीं लिखे हुए हैं तो क्या चिपकाना है, सम का स्टिकर चिपकाना है, तो चिपका दीजिए सम, ठीक है। अब अगले एग्जांपल में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, देयर इज नॉट खाली स्थान वाटर इन द पूल। तो क्या वो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो देखिए देयर इज नॉट, यस लिखा हुआ है। ये नॉट लिखा हुआ मिले तो आप चुपचाप क्या क्या चिपकाना है, मैंने बताया अभी आपको, एनी चिपकाना है। तो आप एनी का स्टिकर लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, लिखा हुआ है वी नीड खाली स्थान मनी। आपके पास दो स्टिकर है, एक सम का स्टिकर है और एक एनी का स्टिकर है, ठीक है। तो देखिए वे वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, जो मैंने भी आपको बताया नहीं लिखे हुए हैं। जब नहीं लिखे हुए हैं तो कौन सा स्टिकर लगाना है, सम का स्टिकर लगाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा, आ रहा होगा, है ना। आई हैवेंट बॉट खाली स्थान मिल्क टुडे। तो देखिए यहाँ पास एन टी लिखा हुआ मिल गया, तो एन टी लिखा हुआ मिला मतलब क्या चिपकाना है, एनी। क्या चिपकाना है, एनी। एनी लिख देना है यहाँ पे, ब्रैकेट खाली स्थान की जगह क्या आएगा, एनी आएगा। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, पीटर हैज बॉट खाली स्थान न्यू बुक्स। सम होगा या एनी होगा। तो वो वर्ड्स को आपको ढूंढिए, क्या वो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, पीटर हैज बॉट खाली स्थान न्यू बुक्स, वो वर्ड्स यहाँ पास नहीं है। नॉट, एंटी, नेवर, नेवर मोर, ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या चिपकाएंगे, आप चिपकाएंगे सम। तो यहाँ पास क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, ही हार्डली बॉट खाली स्थान कार, सम या होगा या एनी होगा। तो उन्हीं वर्ड्स को आप देखिए जो वर्ड्स मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। वो वर्ड्स आप देखिए, आप देखेंगे कि ये हार्डली, हार्डली मैंने लिखाया था कि हार्डली भी आएगा। वो जो वर्ड्स मैंने बताया उन वर्ड्स में कोई भी एक ही वर्ड आएगा, तब आपको चुपचाप एनी लगा देना है, ठीक है। तो हार्डली वर्ड आया तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे एनी लगाना है, ठीक है। सी स्कार्सली संग अ सॉन्ग, शी स्कार्सली संग अ सॉन्ग। देखिए ये आ गया स्कार्सली, तो आपको क्या लगा देना है, एनी लगा देना है। वो वर्ड्स दिखेंगे तो आपको आंख बंद करके सीधे एनी का स्टिकर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए आई डोंट हैव खाली स्थान मनी, देखिए एंटी आ गया, ये एंटी आ गया। तो एंटी आ गया मतलब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे अपन, एनी का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। फिर देखिए देयर इज हार्डली खाली स्थान राइस लेफ्ट। देखिए हार्डली आ गया, हार्डली वर्ड आया मतलब सेंटेंस निगेटिव का है, निगेटिव सेंटेंस है तो कौन से स्टिकर चिपकाएंगे, एनी का चिपकाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सम का प्रयोग कब करेंगे और एनी का प्रयोग कब करेंगे, इसके लिए हम रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर 2, सम का प्रयोग।
सम के प्रयोग में लिखेंगे रिक्वेस्ट का बोध, रिक्वेस्ट का बोध कराने वाले सेंटेंस में, रिक्वेस्ट का बोध कराने वाले सेंटेंस में। ठीक है। और इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक है कि यदि सेंटेंस की, यदि सेंटेंस, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक शॉर्टकट है कि विल, वुड, कुड से शुरू होने वाले, विल, वुड, कुड से शुरू होने वाले सेंटेंसों में, होने वाले सेंटेंसों में सम का प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एनी का प्रयोग लिखेंगे, एनी का प्रयोग लिखेंगे जिस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में सामान्य जानकारी पूछी, सामान्य जानकारी पूछी जा रही हो। तो जिस सेंटेंस में सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो उस सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि विल, वुड, कुड से शुरू होने वाले सेंटेंसों में हम सम का प्रयोग करेंगे। यदि विल, वुड, कुड से शुरू नहीं हो रहे हैं तो उस सेंटेंस में हमें एनी का प्रयोग करना है। ठीक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम एग्जाम्पल से सम और एनी का प्रयोग करेंगे। अब हमने जो रूल्स अभी पढ़ा कि यदि सेंटेंस की शुरुआत विल, वुड, कुड से हो रही है तो वहां हमें सम का प्रयोग करना है, और यदि विल, वुड, कुड से शुरुआत नहीं हो रही है तो हमें वहां एनी का प्रयोग करना है। अभी हमने पढ़ा कि यदि सेंटेंस की शुरुआत विल, वुड, कुड से हो रही है तो वहां हमें सम का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस के शुरुआत विल, वुड, कुड से नहीं हो रही है तो वहां हमें एनी का प्रयोग करना है। तो इसी रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करके इन एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विल यू प्लीज गिव मी मनी। तो यहाँ आपको देखना है कि क्या स्टार्टिंग किस वर्ड से हो रही है। तो यहाँ आप देखें तो स्टार्टिंग वर्ड्स विल है। तो ये मैंने अभी भी बताया कि यदि स्टार्टिंग वर्ड्स में यदि विल होगा या वुड होगा या कुड होगा तो वहां हमें सम का प्रयोग करना है। तो शुरुआत, इस सेंटेंस की शुरुआत विल से हो रही है तो इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास सेकंड एग्जांपल में देखिए विल शी स्पीक लैंग्वेज। इस सेंटेंस में देखिए कि इस सेंटेंस में किस वर्ड से शुरुआत हो रही है। तो आप देखेंगे कि विल से हो रही है। तो विल से हो रही है तो अभी हमने बताया कि विल से अगर सेंटेंस की शुरुआत यदि विल से होगी तो वहां हमें सम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब देखेंगे डिड यू सी वर्ड्स। स्टार्टिंग वर्ड्स कौन सा है? डिड। तो विल, वुड, कुड ये तीनों वर्ड्स कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर एनी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। फिर देखिए
वुड यू लाइक टू टेक खाली स्थान शुगर। तो यहाँ पर वुड शब्द आया है और वुड शब्द हमने अभी लिखाया है कि यदि सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के शुरुआत में यदि वुड होगा तो वहाँ हमें सम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। फिर देखिए कुड यू गिव मी वाटर, तो देखिए ये कुड वर्ड आया है इसलिए यहाँ पास सम आ जाएगा, तो यहाँ पास हम सम का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यह सम और एनी का प्रयोग समझ में आ गया होगा।